नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और मेडिक्लेम की इस सीरीज़ में हम आज 2 पॉलिसीज़ का बहुत विस्तार से ज़िक्र करेंगे। एक तो है गिफ्ट पॉलिसी, जिसे आप कह सकती हैं एक्सीडेंट या स्टाफ पॉलिसी या गिफ्ट पॉलिसी, एम्प्लॉयी पॉलिसी, कुछ भी कह सकते हैं। इसका इतना है कि अगर 1 साल में एक बार किसी के लिए खर्चा करना हो, तो आप केवल केवल और केवल 500 रुपये अगर किसी के लिए खर्च कर देंगे तो 5 लाख की बड़ी पॉलिसी सारे बेनिफिट्स के साथ दे सकते हैं। ये किसी को जो छोटी मोटी आप गिफ्ट देते हैं ना, उससे कई गुना बेहतरीन काम हो जाएगा। वो आपको ताउम्र याद करेंगे, भगवान ना करे उनके साथ कभी कोई हादसा हो और एम्प्लॉयज़ के साथ, स्टाफ के साथ, किसी रिलेटिव के साथ, तो उस सब चीज़ों के लिए आपको इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, उनको बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी है, 18 साल से लेकर 70 साल के व्यक्ति के लिए ये एलिजिबल है। 5 मंथ से बच्चे को भी आप एंट्री दे सकते हैं। सम एश्योर्ड इसकी आपकी ना मंथली इनकम के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। आप एक सरसरी बात समझे कि आपकी अगर 12 महीने की जो इनकम है उसको मल्टीप्लाइड करें अगर 12 साल से, तो कोई 45 साल से ऊपर का बंदा कोई भी ले सकता है, उसके लिए वो काफ़ी रहेगी। अगर एज कम है, मान लीजिए 40 या उससे कम है, तो उसका 17 गुना हो जाएगा। और अगर उससे भी कम है, तो यानी 30 साल 35 साल तक की एज है, तो 35 साल की एज के लिए वो 22 गुना तक हो सकता है। और उससे ज़्यादा लेना आपकी इनकम टैक्स रिपोर्ट जो रिटर्न है उसके बेसिस पर होगा। ये एक रिस्क कवर में 3 टेबल आएंगे। उन 3 टेबल्स का जिक्र इस तरीके से कि एक में तो डेथ कवर है, 100% ऑफ सम एश्योर्ड उसमें कवरेज है। और दूसरे नंबर पे अगर टेबल बी लेंगे तो एक्सीडेंटल डेथ तो कवर है ही, परमानेंट डिसेबिलिटी भी कवर है, और इसके अलावा पार्शियल डिसेबिलिटी भी कवर है। तो ये सब चीज़ों में अगर कहीं हॉस्पिटलाइजेशन होता है एक्सीडेंटल, तो वो हॉस्पिटलाइजेशन भी कवरेज है। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ एक टेबल सी भी होता है। टेबल सी में बाकी की 2 चीज़ें तो हैं ही, इन सब के अलावा हॉस्पिटलाइजेशन, टेम्परेरी डिसेबिलिटी भी जो है वो भी कवरेज है। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको एक अंदाज़ा बताऊं कितना खर्चा कम है, कि अगर मैंने 1 करोड़ की ले रखी है तो 1 CR के लिए मुझे केवल केवल और केवल 8 साढ़े 8 हज़ार रुपये साल का एक बार देना पड़ता है। तो इन सब के अलावा एक और पॉलिसी है जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, वो है हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए। उसके लिए तो आपको मतलब ये सोचिए कि अगर आज तक किसी भी कारण से कोई भी रीज़न रहा हो, 60 साल की उम्र हो गई है और 60 से 75 के बीच में एज है, आपको पॉलिसी मिल जाएगी। केवल एक छोटा सा काम करना है कि इनिशियली 30 दिन का जो टाइम होता है जिसमें आपको चीज़ें कवरेज हो जाती हैं, और 1 साल के बाद पीछे से चल के आने वाली बीमारियां कवरेज है, और कोई स्पेसिफिक डिजीज है तो वो 2 साल के बाद कवरेज हो जाती है। इसमें लाइफ टाइम रिन्यूअल है, एक बार एंट्री हो गई उसके बाद आप जब तक चलाना चाहें चला सकते हैं। 1 लाख से रुपये के 25 लाख रुपए तक की कवरेज आपका ले सकते हैं। 1,000 रुपये से लेके 10,000 तक का रूम रेंट मिल सकता है। 25,000 रुपये से लेके 6.25 लाख तक का प्रोफेशनल फी मिल सकता है। रोड एम्बुलेंस का भी इसमें प्रावधान है, 3,000 तक का वो भी मिल जाएगा। प्री जो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस मिलते हैं वो 30 दिन तक के कवरेज है, और पोस्ट जो है वो 7% ऑफ हॉस्पिटल एक्सपेंस कवरेज है। इन सब के अलावा डे केयर जितने भी 144 हैं वो सारे कवरेज हैं। कैटेगरी जो है वो इंडिविजुअल और फ्लोटर के लिए 40,000 तक के कैटरेक्ट के आंखों के ऑपरेशंस की कवरेज है, और ओपीडी भी कवरेज है, वो हायर सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग होती है। इन सब के अलावा एक छोटा सा को पेमेंट होता है 30% तक का, और अगर आप इसको 20% लाना चाहते हैं तो वो भी प्रोविज़न है। आप सब इनकी इतनी सारी खूबियां देख करके ऐसा महसूस जरूर कर सकते हैं कि यार
हमारे तो फादर इन लॉ का, मदर इन लॉ का, मदर का, फादर का, इनका, चाचा जी का, इसका उसका नहीं है, तो करवाना चाहिए, ज़रूर करवाना चाहिए। अगर आपके घर में लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की एफडियां नहीं हैं, तो ये एफडी का स्वरूप क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि आपकी जितनी भी एफडियां हैं वो सारी की सारी पानी की तरह डॉक्टर के पास बह सकती हैं, एक बीमारी ने आपके आसपास अटैक कर दिया। तो ये दो पॉलिसीज के बारे में हम आपको बता करके ये महसूस कर रहे हैं कि आप ना केवल इस वीडियो को खुद देखेंगे, बाकियों के साथ भी शेयर करेंगे और जल्दी से हमें कॉल करके और डिटेल जानना चाहेंगे। थैंक यू।